हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो आपको वीडियो सुनकर बहुत लर्निंग मिलेगी और उसमें बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो दोस्त थे। एक दोस्त क्या था, वो 25,000 रुपये सैलरी कमाता था और आज से 7-8 साल पहले की बात है, आज उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ। दूसरा पर्सन था, वो 80,000 रुपये कमाता था, बट आज वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो वो आप सोच रहे होंगे कि वो 25,000 वाला 2 लाख पहुंच गया, 80,000 वाला इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। देखिए, उसके पीछे था, तो पहले वाले को मनी मैनेजमेंट करना आता था। उसका माइंडसेट किस तरह का था? सक्सेसफुल माइंडसेट माइंडसेट था, रिच माइंडसेट था। दूसरे बंदे का माइंडसेट जो था, बहुत लो माइंडसेट था, जो मिडिल क्लास माइंडसेट होता है ना, पुअर माइंडसेट होता है, उस टाइप का माइंडसेट था। तो पहले वाला क्या करता था, हमेशा जो भी कमाता था उसमें कुछ छोटा छोटा अमाउंट बचाता रहता था, इन्वेस्ट करता रहता था, होता और क्या क्या करता था, नई नई चीज सीखता रहता था। उसकी सैलरी धीरे धीरे 25 से 30, 40, 50 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए पर मंथ हो गई। दूसरा वाला 80,000 भले कमाता था, बट कुछ नया सीखता नहीं था। जो भी पैसा आया उसको खर्च कर देगा, तो ना कोई स्पेंड करना ना सेविंग करना। तो होता क्या, पूरा पैसा चले जाते थे मंथ एंड में। तो वो बहुत स्ट्रगल करता रहता था और बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था। तो अब मैं आपको पूछूं कि आप किस टाइप के बनना चाहते हैं? पहला वाला जो 25,000 रुपये कमाता था, 2 लाख तक पहुंचा, कि जो 80,000 कमाता था तो फिर भी स्ट्रगल कर रहा है अभी भी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा पहला वाला। बट यहाँ पर अगर मैं आपको पहली सिचुएशन बताऊं, सिर्फ 25,000 और 80,000, सिर्फ वो सिचुएशन दूं, तो आप क्या बोलेंगे? यार अश्वनी, मुझे तो 80,000 ठीक लग रहा है, कि शुरुआत में 80,000 मिल रहा था तो अच्छी बात है, फ्यूचर का छोड़ो। अगर आपकी सोच ये है तो ही पूर्ण माइंडसेट है आपकी। पॉइंट 25,000, 10,000, 5,000 रुपये नहीं है कि आप कम से शुरुआत करें। पॉइंट है कि अगर आप उससे लर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरा माइंडसेट कहलाता है। और जो लर्न नहीं करता वो आगे अर्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल सब कुछ ग्रो हो रहा है, एआई आ गया है। तो होता क्या है कि आप ग्रो नहीं करेंगे, कुछ चीज लर्न नहीं करेंगे, तो ज्यादा पैसा कमाएंगे कैसे? तो पहले वाले ने क्या करा, सीखता रहा, इन्वेस्ट करता रहा, सेव करता रहा पैसा। तो उसकी जॉब भी अच्छी लग गई और उसको सेम कंपनी में भी, डिफरेंट कंपनी में भी ज्यादा सैलरी मिल गई। दूसरा वाला ये नहीं करा, इसलिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो ऊपर से दिखता है कि शुरुआत किसी की सैलरी शुरुआत में कम है और किसी की शुरुआत में ज़्यादा है, तो उससे मत जज करिए। मैं आप इसमें शिक्षा ये मिलती है कि सैलरी, भले आप गरीब पैदा हुए हो, आप भले आप गरीब सैलरी है, कुछ भी कम सैलरी है, बट अगर आप गरीब मर भी गए, गरीब रिटायरमेंट ले रहे हैं ना, उसमें गलती आपकी है। आप किसी को कोसिए मत वो चीज। तो ये थी स्टोरी। बट आप वो सोच रहे होंगे कि आज अश्वनी स्टोरी क्यों बता रहे हैं। देखिए, मैं खाली ऐसी टाइम पास करने की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है वो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट के ऊपर है। आप बोलेंगे रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट ये क्या होता है? तो जो मैंने आपको हिंट दिया था अभी स्टोरी के माध्यम से, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, रिच माइंड, दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होता है रिच पीपल होते हैं, एक होते हैं पुअर पीपल होते हैं। रिच, अब पहले पुअर पीपल की बात करता हूँ, क्योंकि 90% लोग पुअर ही हैं, 80 to 90% पीपल हैं उनका। और पुअर पीपल पैसे कारण नहीं है, वो अपनी सोच के कारण पुअर है। सोच क्या रहती है पुअर, वो बताता हूँ, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा आज। देखिए, पुअर पीपल क्या रहते हैं, सैलरी आई, वो अपना एक्सपेंसेस जो रहेगा, जो भी ईएमआई पे करना है वो कर देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा, जाएंगे शॉपिंग कर लेंगे अननेसेसरी, चाहे अननेसेसरी आईफोन खरीदना हो, एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी है, कुछ ना कुछ देखो कहीं ना कहीं स्पेंड कर देंगे। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, कहेंगे ठीक है। उनकी, अगर आपने सुना होगा कि देखो ऊपर वाले ने भेजा है तो ऊपर वाला ही देखेगा ना, इस तरह की फालतू बात करेंगे कि देखो यार, ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है, उसका यूज करो ना। तो वो सब उनके सामने अगर आप बोलेंगे तो आपको साइड कर दिया जाएगा। और फिर जब वो मंथ एंड आएगा, फिर स्ट्रगल करेंगे, रोएंगे, यही चीज होता रहता है। तो ये पुअर माइंडसेट का है कि जो भी पैसा आया उसको ना सेव करा, ना स्पेंड करा, ना सेव करा, ना सेव करा, ना इन्वेस्टमेंट करा कहीं पर भी।
इन्वेस्टमेंट चाहे एफडी आरडी हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट, मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट की वीडियोस बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ स्पेंड कर रहा है पैसा और अपने खर्चे कर रहा है, ये ईएमआई भरता बस जा रहा है। और ईएमआई भी कैसे भर रहा है, ईएमआई भी भर रहा है किसका, मोबाइल खरीदना, औकात है नहीं बट फिर भी हमको आईफोन लेना है, वो किस में लेना है, ईएमआई में। इस तरह की सोच है, पुअर माइंडसेट की सोच है कि उसका मोबाइल का कोई प्रोडक्टिव नहीं करे, क्योंकि दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए कि कोई मेरा करोड़पति दोस्त है, मुझे भी करोड़पति दिखना है, मुझे भी सोसाइटी में स्टैंडर्ड दिखाना है, इसलिए मैं ईएमआई में खर्च करूंगा। खुद के पैसे सैलरी आ रही वाले स्ट्रगल कर रहा हूँ, घर में खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, बच रहे हैं, बट हमको ईएमआई में आईफोन खरीदना है। इस हम मुझे बहुत रईसों वाले कपड़े पहनना है, बड़े औकात ना हो उतनी। तो इसको पुअर माइंडसेट कहते हैं। और रिच माइंडसेट क्या होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, रिच माइंडसेट जैसे, जो रिच माइंडसेट क्या था बंदा, वो 25,000 वाला था, और पुअर माइंडसेट वाला क्या था, 80,000 वाला था। तो उसने भी क्या करा था, स्पेंड सेव करा था। तो रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं कि सेव करते हैं पैसा को, ठीक है, पैसा जब आता है पैसा उसको सेव करेंगे, सेव करेंगे, इन्वेस्ट भी करते हैं पैसा को। जो ईएमआई चल रहा है, जो बेसिक खर्चा है वो तो हो ही रहा है। अब जैसे मैंने कल के होम लोन की वीडियो में बताया था कि अब पुअर माइंडसेट क्या होगा, अगर मैं होम लोन की ही बात करूं तो पुअर माइंडसेट होगा कि मैंने घर घर खरीद लिया, उसको रखा हूं, और जाकर क्या करा, मेरे पास मान लो मैं ऑलरेडी किसी घर में रह रहा हूं और मैंने एक और घर खरीद लिया लोन में, अब उसका लोन भी जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, उस घर में रह भी नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं, वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसका वेयर एंड टेयर भी हो रहा है, उसकी वैल्यू भी डाउन हो रही है, प्रॉब्लम्स। और वैल्यू डाउन किस किस तरह हो रही है कि टेम्पररी वैल्यू डाउन जो इसको कहते हैं, कि अगर आप उसमें नहीं रहेंगे तो उसमें जाले लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, दीवारें कमजोर होने लगी, पानी बरसात होगी ना, दीवारें कमजोर होने लगी, तो वो सब के कारण वेयर एंड टेयर होता रहेगा। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, उसको फिर से मरम्मत कराने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए। तो वो आपका खर्चे ही बढ़ रहा है ना, तो वो घर आपके लाइबिलिटी है। तो ये पुअर माइंडसेट हो गया। रिच माइंडसेट क्या होगा, जो होम लोन का मैंने कल वीडियो बनाया था उसके हिसाब से, कि आप भले आपके पास ऑलरेडी घर है, रिच माइंडसेट ये है कि आप उस घर को रेंट पे चढ़ा देंगे। तो रेंट पे जब चढ़ाया, उससे क्या हुआ, इनकम आई, इनकम आई, वही पैसा को आपने उठाया और यहाँ पे कर दिया, लोन पे कर दिया, तो आपकी पॉकेट से नहीं गया। तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, कोई प्रॉपर्टी, तब वो प्रॉपर्टी एसेट भी कहलाएगा। रेंट से जो इनकम आ रही है वो भी एक एसेट लगेगा, घर आपका एसेट कहलाएगा। नहीं तो अगर आप लोन में घर खरीद रहे हैं और रह रहे हैं उसमें खाली, अगर आपका एक ही घर है तो ठीक है, वो अलग बात होती है, बट अगर आप दो दो घर है फिर भी आप उस घर में रह रहे हैं तो उसको पुअर माइंडसेट कहा जाएगा, क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है, वो आपकी लाइबिलिटी है। बट अगर आप उस घर में, आपका दो घर है और दूसरे वाले घर को आप रेंट में दे रहे हैं, या फिर मान लो इस तरह का भी है कि अगर मान लो आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं और 4 BHK है, इतने ही लोग बस घर में, तो अगर आप चाहें तो ऊपर वाला रेंट में दे सकते हैं, नीचे खुद भी रह सकते हैं, इसको भी रिच माइंडसेट कहेंगे। बट हम कहेंगे बस 2 लोग हैं या 2 या 3 लोग बस घर में हैं और फिर भी 4 BHK 5 BHK ले लिए हैं और आधे से ज्यादा कमरे में कोई रह भी नहीं रहा है, तो उसको पुअर माइंडसेट कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ एक आलस वाली सोच जो होती है कि कौन करे छोड़ो चलता है वाला एटीट्यूड दिखाकर आप अपना लॉस करवा रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर चाहे आप, मैं घर का एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल था और कल ही मैंने होम लोन वाला एग्जांपल दिया था, होम लोन के बारे में वीडियो बनाया था, तो इसलिए मैं बहुत इजी समझाने के लिए है आप लोगों को कि रिच और पुअर माइंडसेट क्या किस टाइप के लोग होते हैं, कि वो सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और रेंटल इनकम से भी अगर पैसा आ रहा है उनको ना, तो वो करते हैं, क्योंकि कोई भी सैलरी से करोड़पति नहीं बनेगा। करोड़पति दूसरी चीज है, सेकंड चीज है कि अगर बेसिक नेसेसिटी तो आपकी पूरी हो। बेसिक नेसेसिटी कैसे होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, रेंटल इनकम है तब। अब एक तो रेंटल इनकम, मान लीजिए जो मैंने बोला आपने करा, रेंटल इनकम भी आ रही, ठीक है, इस तरह। बट बात है कि वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। देखो कि बीच में ऐसा समय है कि रेंट वाले खाली कर दे, रेंट ही नहीं मिल रहा है, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए आपको स्किल बिल्डिंग करनी पड़ेगी। स्किल बिल्डिंग क्या होती है,
देखिए आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। अब आप बोलेंगे कम्युनिकेशन, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी भी एक कम्युनिकेशन ही होती है। हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे, अब आप बोलेंगे यार मैं इंग्लिश में, मैं हिंदी बात करूंगा घर में, क्या बात करूं, देखो कोई सुनता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं था, कोई इशू नहीं है। जैसे ये वीडियो बन रहा है, आप भी वीडियो बनाइए, बात करिए, उससे क्या फायदा हो रहा, क्या नुकसान हो रहा, वो छोड़िए, आपकी कम्युनिकेशन तो इंप्रूव हो रही है। अब उससे क्या फायदा होगा, आप अपनी किसी कंपनी में काम करते होंगे, 90% लोग, 80% लोग जॉब करते हैं। वहां जो डायरेक्टर लेवल के लोग हो गए, मैनेजर लेवल के लोग हो गए, वाइस प्रेसिडेंट वाले लोग हो गए, उनको पैसा 70-80% से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मिलता है, कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातें को किस तरह रखते हैं, किस तरह समझाते हैं, तो उसके कारण होता है। वन ऑफ द फैक्टर ये भी रहता है। सेकेंड चीज रहता है उनकी एनालिटिकल स्किल्स से के लिए मिलता है, कि वो कोई भी सिचुएशन को एनालाइज कैसे करते हैं। अब वो कैसे डेवलप होगी, घर में बैठ घर वालों से बात करो तो होगी नहीं। देखिए अब जब आप वीडियो बनाएंगे, उससे बेनिफिट छोड़िए, क्या हो रहा है, पैसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो छोड़िए वो सब। मैं आपको जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर आपको देखो हाई लेवल पे पहुंचना है कंपनी में भी, आपको एनालिटिकल स्किल्स भी आना चाहिए। अब आप एक वीडियो बनाएंगे, तो आप वीडियो बनाने से पहले खुद तो रिसर्च करेंगे, उसके बाद खुद दिमाग में सोचेंगे कि अगर मैं ये बोलूंगा तो सामने से पब्लिक में कमेंट कोई कर दिया, कोई कोई कुछ पूछ लिया क्वेश्चन कर कर, तो मैं कैसे आंसर दूंगा। इसलिए और क्या चीज़ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर जो मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा। तो उसको एनालाइज करना, सिचुएशन को अपने मन में, कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो उसको एनालाइज करना, उसको ऐसे दिखाना कि सामने वाले को बहुत रियल लाइफ टाइप से समझ में आए, कोशिश करना अपनी इस तरह। ये सब एक दिन में नहीं आएगा, आप कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो बनाएंगे एक दिन में नहीं आएगा, ये कंटिन्यूसली अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होगी। एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होगी तो जब आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप एकदम से, स्ट्रेस ऑब्वियसली आएगा, मैं नहीं कहना नहीं आएगा, मेरे को भी आता है, बट धीरे धीरे क्या होगा, आप सिचुएशन को एनालाइज करने लगेंगे। ठीक है, वीडियो बनाने से आप इस तरह वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे आप भी वीडियो बनाएंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो रही है, पेशेंस आता है धीरे धीरे। स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि लोग इस तरह बोलते हैं कि अरे मेरी वीडियो में लाइक शेयर क्यों नहीं आ रहे, कमेंट क्यों नहीं कर रहा कोई। फिर भी अगर आप रेगुलर रेगुलर कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस आ रहा धीरे धीरे। स्ट्रेस होगा, मुझे भी होता है, बट धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आप देखेंगे, तो आपकी चेंजेस आएंगे, पेशेंस आएगा। पेशेंस भी जो क्या हेल्प करेगा, कि आप जब जॉब करेंगे वहां पर या बिजनेस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कोशिश करेंगे आप पेशेंटली हैंडल करें। अब कोई बोले कि यार वो 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसके कारण उसके वो ज़्यादा मैच्योर है, वो ज़्यादा पेशेंस है, नहीं यार, मैंने ऐसे भी लोग देखा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ना, और मॉरिजन मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस, सामने 3-4 साल का, मेरे से 400 गुना मैच्योर लोग हैं कंपनी में। मेरी कंपनी में भी है, दूसरी कंपनी में भी, कम एक्सपीरियंस में भी है। तो उससे नहीं, क्योंकि वो चीज हुआ क्यों, प्रैक्टिस से होता है। या तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व सिचुएशन नहीं आ रही इस तरह की, तो आप इस तरह की चीजें करिए, जैसे जो मैं खुद कर रहा हूँ, बाकी लोग भी करते हैं वीडियो के थ्रू, धीरे धीरे। क्योंकि ये वही प्रेशर है, जैसे आपको कंपनी में कोई टारगेट अचीव नहीं होता ना, तो आपको स्ट्रेस आता है, यहाँ पर भी अगर आप बनाते हैं तो सोशल मीडिया में जब नॉर्मल फोटो में लाइक्स आते हैं तो कितना खुशी होती है, नहीं आते तो बुरा लगता है। सेम चीज अगर वीडियो में भी लाइक नहीं आ रहा तो स्ट्रेस लगता है कि यार मेरा वीडियो अच्छा नहीं बना क्या, ये चीज सबके मन में आता है। बट लाइक आए या ना आए, फिर भी अगर पेशेंस आ रहा है, तो वो सबसे अच्छी चीज है ना। क्योंकि आपको आप इस तरह सोचते हैं, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, आप बात करना सीख रहे हैं, एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो रही है, ये सब चीजें हो रही। तो अगर ये सब चीज अगर इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली, जब आप फिर कंपनी में इंक्रीमेंट टाइम में बात करेंगे, तो खाली आप पहले 24 घंटे मेहनत कर लेना, आपके ये स्किल्स नहीं है, तो आपका डायरेक्टर रहेगा वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देगा, या फिर आपको इंक्रीमेंट दे भी देगा तो नेक्स्ट लेवल पोजीशन में नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वहां मैच्योरिटी देखी जाती है। तो अगर आप ये सब डेवलप करेंगे, तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ये सब स्किल्स डेवलप करना होता है।
इससे सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ चाहिए, तो अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ता है, नहीं तो आपको बाकी लोग बेवकूफ बना देंगे, कॉम्पिटिटर बेवकूफ बना देंगे, एम्प्लॉयज बेवकूफ बना देंगे। कीप ऑन लर्न करते रहना है। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो मैंने इस तरह के फाउंडर्स भी देखे हैं कि जो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के थे, बट उनको कॉमर्स की अगर बात करा जाए, फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, और उनको सेल्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो घमंड नहीं दिखाते, वो छोटी छोटी चीजों में, बारीकियों में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो रही कंपनी में, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बट सॉल्व करने की नॉलेज भी तो होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ये मेरी फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो छोड़ो। वो फिर भी कोशिश करते हैं कि उस चीज को सॉल्व करने के लिए या गाइडेंस देने की। इसको रिच माइंडसेट कहा जाता है। पुअर माइंडसेट क्या होता है कि यार मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तुम करो वो चीजें, भले उसके कारण कंपनी डूब जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फाउंडर्स हो गए या डायरेक्टर्स हो गए या वाइस प्रेसिडेंट हो गए वो ग्राउंड लेवल काम करें, बट बात है कि अगर आपका रिच माइंडसेट है तो आप ग्राउंड लेवल में जाकर गाइडेंस दे सकते हैं। मेहनत सामने वाले को करना है, गाइडेंस आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे गाइडेंस मिलेगी, सामने वाला अपने आप से अच्छे से काम कर सकता है। पर ये तब होगा जब रिच माइंडसेट होगा। अब इसमें पुअर माइंडसेट बात करो, इसी चीज ये सब सिचुएशन पुअर माइंडसेट में लेकर चाहूँ, जो 80,000 वाला बंदा था। अब 80,000 बंदा की क्या गलती थी कि सैलरी शुरुआत में अच्छी थी, बट बात थी कि ना वो सेव करता था ना इन्वेस्ट करता था, सिर्फ खर्च खर्च पैसा कब करता रहता था, प्लस वो स्किल्स भी डेवलप नहीं करता था अपनी, कोई भी चीज ना कम्युनिकेशन इंप्रूव करता था, ना पर्सनैलिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता था, कुछ भी नहीं करता था। किस तरह नहीं करता था, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ भी इन 4-5 पॉइंट्स में से कुछ भी नहीं करता था वो। हाँ, इसीलिए बट बात थी कि अब जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है, एआई आ रहा है, हुआ क्या कि खर्चे तो वैसे ही बढ़ रहे, इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खर्चे तो बढ़ते गए, उसकी सैलरी बढ़ी नहीं। सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी नहीं बढ़ी, हो चाहिए पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई, तो वो स्ट्रगल आज भी कर रहा है। बट अगर वो सोच ले अभी कि नहीं, बहुत हुआ, अब नहीं, अब मुझे एफर्ट डालना है, एफर्ट मजदूरी में नहीं करना है, एफर्ट दिमाग लगा करना है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, पुष्पा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, देखी है ना? अगर नहीं देखी तो मुझे ऐसी आएगी, आप प्लीज देखिए जाकर। जिसने देखी है प्लीज कमेंट कर बताइए कि आपको कैसी मूवी लगी और क्या सीखने मिला। तो उसमें क्या सीखने मिला मैं बताऊं। जो अली अर्जुन हीरो था उसमें, वो क्या करता था, वो भी बाकी मजदूर टाइप का था, ठीक है, बाकी मजदूर। बट बाकी मजदूर क्या थे, उनका माइंडसेट था कि यार मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, मुझे 200 300 400 मिल गए, मेरी औकात इतना ही है, मुझे जिंदगी भर इतना ही कमाना है। बट जो अली अर्जुन था, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जो रास्ता चुना अब वो रास्ता चुने, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, थॉट प्रोसेस की। उसने सोचा कि बस मुझे ये नहीं करना, तो उसने अपना दिमाग लगाना चालू करा कि रिस्क है जो मैं करने जा रहा हूँ, बट उसका रिवॉर्ड भी है। तो उसने धीरे धीरे लर्न करना, ऐसे लोगों से बात करना चालू करा जो उसके तरह सोचते थे, भले वो गरीब था बट उसका माइंडसेट हाई लेवल का था, तो उस तरह सोचता था वो। तो उसने उस तरह के लोगों से बात करना चालू करा, बात करते करते देखो और बड़े लोगों से बात करा, दूसरों की जो प्रॉब्लम हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी ट्रांसफर करने की, उसको सॉल्व करा। तो भले वो इलीगल चीज थी, तो मैं इलीगल में नहीं जा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सोचता था उस चीज का, पॉजिटिव तरीके से भी सोच सकते क्या सीखने मिल रहा है उसे, तो दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करता रहो। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, सामने वाला करोड़पति है, आप गरीब हैं, सामने वाला आपको क्यों सुनेगा? आप भले गरीब हो, बट अगर आपका थॉट प्रोसेस अगर हाई लेवल का है ना, तो अगर आप उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो वो आपकी बात सुनेगा। तो वो वैल्यू ऐड कर पा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था सामने वाले की। तो जो वहां के लोग थे, जो लोग लकड़ी की सप्लाई करते थे एक जगह से दूसरी जगह से, उन्होंने उसको पार्टनर बना लिया, पार्टनर बनाकर उसके पास भी ज्यादा पैसा है। पुष्पा 1 में भी पुष्पा 2 में भी देखा जाए तो वो बहुत रईस बन गया मुझे। तो वो रईस कैसे बना? माइंडसेट के कारण। तो ऐसे ही अगर आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आप सोचेंगे इस तरह की एक जॉब कर रहे हैं, तो पुअर माइंडसेट क्या रहेगा कि मुझे मान लो
50,000 सैलरी मिल रही है तो मैं 50,000 का काम करूँ, खत्म। इसको पुअर माइंडसेट कहते हैं। और ना मैं कुछ सीखूंगा, कुछ नहीं, अपना काम करूंगा, सुबह 10 बजे आऊंगा, 7 बजे बंद करूंगा, खत्म। रिच माइंडसेट क्या होगा कि ठीक है, रिच माइंडसेट भी वो जब काम नहीं ज्यादा रहे, 10 बजे आया, 7 बजे चला गया, बट वो दिन भर ये भी सोचता रहता है कि अगर जो मैंने काम किया है उसको क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जो इतना टाइम लग रहा है 9 घंटे, सेम सिंपल, मान लो अकाउंटेंट की जॉब है, सिंपल एंट्री करने में या कोई रिपोर्ट बनाने में सिंपल है, क्या मैं उसको अलग सिंपल तरीके से कर सकता हूँ कि वो जल्दी हो जाए? क्या मैं एआई सीख सकता हूँ? एआई की मदद से देखो उस काम को जल्दी खुद कर दूं, फास्ट कर दूं, और कुछ ऐसा सोचूं कि उस कंपनी का बेनिफिट कैसे हो सके। कुछ ऐसा क्या करूं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स, रिपोर्ट्स देख कर बताऊं कि कहाँ कंपनी को लॉस हो रहा है, कहाँ एडिशनल खर्चे हो रहा है जो जरूरत नहीं है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी के लाइबिलिटीज कैसे हैं, लाइबिलिटीज को कम कैसे कर सकूं, अननेसेसरी लाइबिलिटीज तो नहीं है। ये सब थिंकिंग जो सीएफओ की मोस्टली रहती है, कभी कभी वहां पर भी लोग नहीं सोचते, ये सब थिंकिंग रहेगी। आप उससे प्रिपरेशन का रिपोर्ट बनाइए धीरे धीरे। अपनी मीटिंग जब भी होती है, कोई आपसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू पूछता है, आप हाथ खड़े कर कर अपना सजेशन बताइए। सजेशन बताएंगे तो इस धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह कि सामने वाला देखेगा कि यार ये इंसान मैच्योर है, ये सीखने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से कंपनी पैसा ही बचा रहा है, इसको प्रमोशन देते हैं। प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। मजदूरी करने से नहीं बढ़ेगी, फायदा कराने से बढ़ेगी कंपनी का, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो। इसको रिच माइंडसेट कहा जाता है। और बिजनेस में भी ये सिंपल सी बात रहती है कि बिजनेस में अगर आप कर रहे हैं, कोई भी आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो या तो इस तरह का है कि यार मैं सेम जो मैंने 50 साल पहले सीखा था, 30 साल पहले, 10 साल पहले सीखा था, वही वही करते रहो। रिच माइंडसेट क्या होता है कि अब एआई आ गया है, एआई के लोगों की जॉब जा रही है, प्लस बहुत सारी कंपनीज बंद हो रही है। क्या मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा कर सकता हूँ कि अपने लोगों को, अगर आप, आपकी वाली सोच है इस तरह की है कि मुझे लोगों को नहीं निकालना है, उनके विचारों की जॉब नहीं करनी है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उनको एक चांस देता हूँ, उनको बोलता हूँ आप एआई सीखिए, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं ट्रेनर लेकर आता हूँ, मैं सिखाता हूँ, आप अपने आप सीखिए ट्रेनर से। और अगर आप सीखे, इंप्लीमेंट करना जान गए, तो मैं आपके भले के बारे में सोचूंगा। अगर आप नहीं रेडी हैं फिर आप देख लीजिए करना। इस तरह का माइंडसेट आपका है ना, तो होगा क्या, दो चीज होगी। डायरेक्टली आप चाहे निकाल सकते हैं उनको। रिच माइंडसेट क्या होगा कि आप ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं उनको, उसमें से क्या हुआ, जो लोग ट्रेनिंग ले लिए, प्लस अगर आपका एआई भी है, होगा क्या, एआई प्लस इस तरह के लोग मिल जाएंगे तो आपकी कंपनी को 4 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर देंगे, क्योंकि वो सीखने के रेडी है। तब आपको पता चल जाएगा, जिसको छटनी बोलते हैं कंपनी में करना है, कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल मिल जाएंगे जो ईगर टू लर्न है। और जो नहीं लर्न है तो आप वैसे भी निकालने वाले थे ना, तो आप उनको खुद ही बोल दीजिए कि आप प्लीज जाइए, क्योंकि हमको आपकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह हुआ कि होगा क्या कि अगर आप एकदम से, मान लो आपने एआई भी पूरा समझा नहीं, लोगों को भी नहीं समझा, आपने लोगों को निकाल दिया, एआई नहीं समझा, और हुआ कि एआई वाले संभाल नहीं पा रहा है बिजनेस को। आपका पूरा सेल्स बिजनेस है, फेस टू फेस लोगों से बात करना है, आपने पूरी एआई का इस्तेमाल कर लिया है, तो तब भी बंटाधार हो जाएगा आपका। इसीलिए सबको निकालने से बेटर है कि आप उनको सिखाइए, अब वो सीखने के रेडी हैं, तो फिर जो मैंने बोला, तो ऐसे लोग प्लस एआई का यूज कर आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन भी अगर जो रिच माइंडसेट होगा वो इस तरह सोचेगा, क्योंकि ना इधर लालच करना ना उधर लालच करना है, आपको देखना है कोई दो चीज को अगर मिलाकर कोई तीसरी चीज बहुत अच्छी चीज बन रही है, तो वो करने की समझदारी है, ना कि कोई तीसरी चीज पाने के लिए एक चीज को बिल्कुल ही अलग कर दिए, वो अलग करे, वो दुनिया करे कि ट्रेंड बना हुआ है सबको निकालने का, निकाल दिए, बट ये नहीं देख रहे कि खुद को एआई आता है कि नहीं आता। पहले ये तो देख लीजिए आपको एआई आता है कि नहीं आता। एआई आता है, समझ में आ रहा है पूरा किस तरह वर्क करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कहीं कहीं कस्टमर सेंट्रिक वाला रोल है कि यहाँ डायरेक्टली कस्टमर से बात करना है, तो वहां पर एआई क्या करेगा आपका, बैकएंड में समझ में आता है कि आप रोबोट को भेजेंगे क्या कस्टमर से बात करने के। अब दूसरी कंपनी बोल रही कि नहीं मुझे एक ह्यूमन नहीं चाहिए बात करने के लिए, फिर आप क्या करेंगे, आपने सबको निकाल दिया। तो ऐसी गलती मत करें, आप ट्रेनिंग दीजिए, जो ट्रेनिंग लेने के बाद भी कंटिन्यूसली चांसेस देने के बाद भी नहीं सीख रहा है, तब आप उसको निकालिए। बट जो सीखने के रेडी है तो आपको ये भी रहेगा, हो सकता है कि जो लोग सीखने रेडी हैं
वो आपके इतने अच्छे टॉप परफॉर्मर बन जाए कि आपकी कंपनी को 4 गुना लेवल पे ले जाए। क्योंकि जो एआई सीखने के रेडी है, जो नई नई स्किल्स सीखने के रेडी है, उस तरह के लोग अगर आपकी कंपनी में रहेंगे, प्लस अगर एआई रहेगा ना, तो आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। वो तभी ग्रो करेगी जब आपका रिच माइंडसेट रहेगा। ये रिच माइंडसेट इस तरह का रहेगा। पुअर माइंडसेट में सिंपल रहेगा कि एकदम से निकाल भी दिया, एआई भी नहीं समझा, तो कंपनी डूबी जाएगी वो चीज। क्योंकि आपका ये चीज नहीं है कि आपके दिमाग में भी फाइनेंस में हो तो एक ही चीज ओनर सोचता है, जो फाइनेंस मैनेजर भी ये कमेंट करता है, कॉस्ट कटिंग कर दो, क्योंकि मुझे एआई में इन्वेस्ट करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है। अरे इन्वेस्ट तो करना है वो चीज, बट आपका बिजनेस क्या है वो भी तो देखिए। क्या वो जो किसी ने न्यूज में बोल दिया या ट्रेंड चल रहा है जो भी इस तरह का, उसके कारण आप कर रहे हैं कि आप लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, वो समझ कर रहे हैं कि अगर हम एम्प्लॉयज रहेंगे तो उससे क्या फायदे, नहीं रहेंगे क्या फायदा, एआई रहेगा क्या फायदा, एआई नहीं रहेगा तो क्या फायदा है। स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, आपकी वीकनेस क्या है कंपनीज की, अपनी कंपनी की, क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है एआई कारण, और थ्रेट्स क्या है, डर क्या है। ये चारों आप लिखिए, उसके बाद एनालाइज करिए, उसके बेसिस में है ना, तब पता चलेगा कि फिर उसके बाद से डिसीजन लेंगे तो आप रिच माइंडसेट, और नहीं लेंगे इस तरह डिसीजन तो आप पुअर माइंडसेट, तो आपका नीचे गिरेंगे। तो ये भी एग्जांपल हो गया। हम्म। अब इसमें बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी है। देखिए, अभी मैंने जितनी बात करी उसमें ऑलरेडी साइकोलॉजी मनी की बात कर चुकी है मैंने, तो फिर भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ साइकोलॉजी मनी। साइकोलॉजी क्या होती है? जो दिमाग से आप जो सोचते हैं, हम्म, दिमाग से आप जो सोच कर कुछ काम करते हैं, आपकी जो थिंकिंग रहती है, जो आप दिन भर सोचते रहते हैं, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। जो आप एक पैटर्न बन जाता है दिमाग में, या आप जो बहुत कई बार वो काम करते हैं उसकी एक इमेज बन जाती है का दिमाग में, तो वो आपकी साइकोलॉजी दिखाती है। साइकोलॉजी और मनी क्या कहती है? सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी काम करने निकले हैं मार्केट में, चाहे जॉब है, बिजनेस, कहीं कुछ भी करने निकले हैं, अब बिना सोचे समझे आप बिना साइकोलॉजी और मनी समझ कर अगर निकल जाएंगे, तो आप काम तो कर लेंगे बट आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना है कि साइकोलॉजी मनी ये कहती है कि एक रिच वाला रहता है, उसके मन में, दिल में या दिमाग में क्या चलता रहता है दिन भर, और एक पुअर इंसान है, उसके दिल या दिमाग में क्या चलता रहता है दिन भर। ये समझना पड़ेगा अगर आपको करोड़पति बनना है या फिर हाई लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। देखिए, रिच लेवल का साइकोलॉजी की बात करें तो रिच माइंडसेट वाले सिंपल से रहता है, वो इतनी इजिली गिव अप नहीं करता, उसको क्लियर रहता है, उसका गोल क्लियर रहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, बट उसको पता रहता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर वो गधे टाइप से स्ट्रगल नहीं करेगा। वो इस तरह सोचेगा कि क्या मैं कोई इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ ताकि मैं उसको, उससे ज्यादा पैसा कमा सकूं और बाकी लोगों की प्रॉब्लम में सॉल्व कर दूं। अब कैसे? आप सोच रहे हैं कि इसका अश्वनी क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उबर ले लीजिए, ओला ले लीजिए। उबर का फाउंडर भी इस तरह का ना, उसने भी इस तरह देखा होगा कि लोगों को एक जगह से जो नॉर्मल टैक्सी एक्सी रहती है, उसको अगर मान लो कहीं रेलवे स्टेशन रात को जाना है, तो जाना पड़ता था, मतलब घर में कार वार नहीं है, कुछ भी है, वो 3-4 लोग हैं, तो वो दूर जाओ, बुक लेकर आओ टैक्सी को या ऑटो कर कर लेकर आओ, और फिर जाओ दूसरे, तो रात को पता नहीं मिले ना मिले, ये टेंशन। उसको भी इस तरह की स्ट्रेस आया होगा मान लीजिए। उसने क्या दिमाग लगाया, क्यों ना ऐसा कुछ ऐप बनाया जाए कि विदिन क्लिक करके विदिन सेकेंड्स टैक्सी जो है आपके घर में ही आ जाए। तो पुअर माइंडसेट क्या रहता है कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, रात हो दिन हो कुछ भी हो, वहां से टैक्सी लेकर आएंगे, वहां से ऑटो लेकर आएंगे, फिर लोग अपने घर वाले बैठाएंगे, फिर जाएंगे। इसको पुअर माइंडसेट है। रिच माइंडसेट क्या होता है? जैसे उस बंदे ने सोचा, उसने ये दिमाग लगाया कि ऐप बना लेते हैं इस तरह का और कनेक्ट कर देते हैं कि
ड्राइवर उसमें उसका खुद का कुछ नहीं लगा। उसने क्या करा, वो टैक्सी भी थी, वो जो ड्राइवर रहते हैं उन्हीं की टैक्सी थी, वो है उन्हीं की टैक्सी थी। और यहाँ पर उसने क्या करा, जो कंज्यूमर था, कस्टमर था, और ड्राइवर को मिला दिया एक ऐप के थ्रू। तो हुआ क्या कि हम लोग बुक करते हैं, गाड़ी आती है, हम लोग इजिली चले जाते हैं। एक बंदे के रिच माइंडसेट से हुआ क्या कि अपन को लग्जरी मिल गई और वो करोड़पति इंसान बन गया, अरबपति बन गया। इसको रिच माइंडसेट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल बताऊं कि बहुत साल पहले क्या होता था कि जो भी स्माइली अटैची होती है जैसे, उसको सिर में रखकर ऐसे ढोकर, या फिर कंधे में रखकर ऐसे लेकर जाते थे, भले कितना दर्द हो रहा है लेकर जा रहे हैं। पुअर माइंडसेट के लोग थे सब, वो लोग सोचते थे कि सब सब इस तरह चल रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए इस तरह का, भले कितना भी दर्द हो रहा है हम ऐसे ही चलेंगे, हम मजदूरी करेंगे, हम हार्डवर्क करेंगे, ये करेंगे। बट एक बंदे ने कहा ये नहीं, गलत है, उसको भी ये दिक्कत आई होगी। उसने कहा ये चीज नहीं, उसने क्या करा, बैलगाड़ी का चक्का होता बड़ा सा, उसको छोटा चक्का बनाया, हाँ? उस चक्के को अटैची के नीचे लगा दिया और वो बंदा करोड़पति बन गया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहता है रिच और पुअर पीपल को। रिच पीपल क्या करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अभी तक मुझे मिला नहीं है, बट मुझे ट्राई करके सोल्यूशन निकालना ही है। मजदूरी नहीं करना, खाली एफर्ट डालना भी है तो उसको सोल्यूशन निकालकर, ताकि सबका बेनिफिट हो सके और उससे मैं भी करोड़पति बन जाऊं। इसको रिच माइंडसेट कहते हैं। और पुअर माइंडसेट क्या कहते हैं कि हमको मेहनत करते रहना है, गधे लगे रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ये नहीं क्वेश्चन करना ना अपने से ना किसी से कि मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, उसका कोई लॉजिकल नहीं ढूंढना। इसको पुअर माइंडसेट कहते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुने होंगे मेरा, तो आपने नहीं सुना तो प्लीज प्लीज रिवाइंड करके फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि रिच माइंडसेट के लोग जो होते हैं ना, हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं सोल्यूशन नहीं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उसका सोल्यूशन होना होता ना कोई सोल्यूशन दे ही दिया होता अभी तक, अगर नहीं दिया इसका मतलब सोल्यूशन है नहीं। इसको पुअर माइंडसेट कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिच माइंडसेट के लोग इस टाइप के होते हैं, और जो सोल्यूशन ड्रिवन होते हैं। पुअर माइंडसेट होते हैं जो ज्यादा मजदूरी करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। आपको मैं वही बोलूंगा, मजदूरी करना भी है आपको, मजदूरी या हार्डवर्क बोला जाए, हार्डवर्क गलत चीज नहीं है, हार्डवर्क करना सही डायरेक्शन में करिए। हार्डवर्क कोई चीज ठीक करने के लिए, कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप मेहनत भी कर रहे हैं 9-10 घंटे, और उसमें ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि मैं कंपनी का प्रॉफिट कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप ओनर होते तो आप भी ऐसा बंदा ढूंढ रहे होते जो आपका प्रॉफिट करा सके। सेम चीज सामने वाला भी अगर इस तरह सोच रख रहा है कि वो कंपनी प्रॉफिट करा रहा है तो आप उसका प्रॉफिट सोचेंगे। बिजनेस भी खोलना है तो ये नहीं सोचना मुझे बिजनेस खोलना है तो मैं पैसे कमाना है। आप सोचिए कि मैं कैसे बाकियों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी ने टायर लगा दिया उसमें और वो करोड़पति बन गया तो आप उसको पैसा दे रहे हैं ना, तो अगर आप भी ऐसी कोई सोल्यूशन निकालेंगे, सामने क्यों नहीं पैसा देगा आपको? सिंपल सी बात है, पैसा देगा। तो उसको रिच माइंडसेट कहा जाता है। तो आप भी हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हर चीज में कमी कमी ढूंढना रहता है कि सिस्टम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। ये नहीं दिमाग लगा रहे कि मैं कैसे कुछ चीज चेंजेस ला सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अब तो खराब है ठीक है, बट जिंदा तो हो, मर तो नहीं गए हो। जिंदा हो तो प्लीज एफर्ट डालो, दिमाग लगाओ कि उस चीज का सोल्यूशन कैसे दे सकते हो। तो इसको रिच माइंडसेट कहा जाएगा। तो ये चीज, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक बुक भी है, मैं रिकमेंड करूंगा उसको पढ़िए। उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल बताया गया है, कि रिच लोगों का माइंडसेट क्या होता है, पुअर लोगों का माइंडसेट किस तरह का होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उससे। अब बिगेस्ट पुअर माइंडसेट मिस्टेक क्या होती है कि सैलरी की बात, जो सिर्फ खाली सैलरी पर निर्भर रहते हैं। अब आप बोलेंगे मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, सैलरी के कैसी ऐसी नहीं बात कर रहे हो, सैलरी पर निर्भर नहीं रहा हूँ, क्या मैं दो दो जॉब करने लगूँ, क्या मैं साथ में बिजनेस कर लूँ? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सैलरी पर निर्भर होना मैं नहीं कह रहा हूँ कि मान लो आपका टाइम ही नहीं है,
एक्स्ट्रा मैं मान लिया कि इस टाइम नहीं है कोई भी चीज का, बट इस चीज का तो टाइम है ना कि अगर उसी कंपनी में आपको ग्रो होना है या उसी सेक्टर में ग्रो होना है तो ऑब्वियसली आपको स्किल बढ़ानी पड़ेगी। तो स्किल आप बढ़ाएंगे तब आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मान लीजिए किसी ने जॉब चली गई तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आपको स्किल बढ़ाने को कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आप कितने अच्छे परफॉर्मर है, मान ली कंपनी ही बंद हो गई, फिर क्या करेंगे? आपको एम्प्लॉयर ने नहीं निकाला एआई की वजह से, किसी वजह से कंपनी बंद होगी, क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपको स्किल डेवलप कर कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी कंपनी बंद हो गई, तो अगर आपका स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ दूसरी जॉब करना हो, बिजनेस करना हो, फ्रीलांसिंग करना हो या यूट्यूब वीडियो बना, कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। बट वो स्किल एक दिन में नहीं आएगी, वो डेली का काम होता है। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, उसको भी स्किल डेवलप करना कहते हैं। क्योंकि आप मेरा पहला वीडियो देखिए जो कि ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने पहले था, उस समय का वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लीजिए, कम्युनिकेशन लेवल देखिए, कितना अटक अटक का बात कर रहा था उसमें। आज देखिए अभी भी प्रॉब्लम होती है बट फिर भी कितना इंप्रूवमेंट है, वो एक दिन में नहीं आ गया, कंटिन्यूसली आता रहा और मैं इतना सोच भी नहीं रहा था। सिंपल सी बात है, जैसे अब एग्जांपल दूं है ना कि हनुमान चालीसा जैसे मैं भी पढ़ता हूँ, बाकी लोग बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, जो पढ़ते प्लीज कमेंट कर बताइए। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पहले दिन पढ़ रहे हैं ना तो आपको देख देख कर पढ़नी पड़ती है, दूसरे दिन ऐसे कर अगर 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना पढ़ते रहेंगे आपको रट जाएगी। आपने रटा नहीं, अपने आप रट गई। ऐसे ही कम्युनिकेशन होती है, ऐसी कोई आदत होती है। आपको रटना नहीं, आपको डेली करते रहना है। अटक रहे हैं, कुछ भी हो, दिक्कत हो रही, करते रहिए, लोग मजाक कर रहे करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप से डेवलप हो जाएगा, वो इंप्रूव होता जाएगा अपने आप से। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, करना ही सही होगा वो चीज, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि करना ही सही होगा। तो आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे कोई काम तो आप उसमें डेवलप हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप इस तरह कर दें, इसलिए अपनी स्किल डेवलप करते रहिए। तो अगर आपकी जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, फिर भी स्किल रहेगी ना तो आप फिर से खड़ा कर लेंगे, फिर से नई जॉब कर लेंगे, फिर से फ्रीलांसिंग कर लेंगे, फिर से यूट्यूब वीडियो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम है। स्किल नहीं रहेगी तो तुक्के से जॉब मिल सकती है, बट वहां स्टे करना या दूसरी जॉब मिलने के लिए आपको खुद का स्किल चाहिए, स्किल डेवलप करते रहिए। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, जो 25,000 वाला था, उसने क्या अपने स्किल डेवलप करा इसलिए 2 लाख तक पहुंच गया, आज खुश है। पुअर माइंडसेट के लिए 80,000 का था, उसको 80,000 मिल तो गए मान लो तुक्के से, बट उसने स्किल डेवलप नहीं करी तो आज स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है और उसको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जॉब चलेगी तो क्या होगा। हम्म। इसीलिए वो जो डर है ना पुअर माइंडसेट का, इसीलिए आजकल होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप जरा से गाड़ी में स्क्रैच लग गया तो चक्कू निकल जाते हैं और मर्डर हो जाते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि उनको इतना डर रहता है कि अगर गाड़ी में स्क्रैच आ गया, गाड़ी टूट गई, गाड़ी में छिन गई, गाड़ी फूट गई तो क्या होगा? क्योंकि उनको पता है तुक्के से मिली है। बट जो रिच माइंडसेट को वाले रहेगा उसको पता है कि तुक्के से नहीं मिली, मेरी स्किल्स के कारण मिली है। अगर वो टूट भी गई मैं नहीं खरीद लूंगा, पैसे चले भी गए फिर मैं कमा लूंगा, फिर अपना एफर्ट डाल लूंगा, फिर क्योंकि मैं स्किल डेवलप कर रहा हूँ अपनी, उसको डर नहीं रहेगा। इसलिए जितने नॉलेजेबल लोग रहते हैं ना वो काम डाउन भी रहते हैं हमेशा, और जितने भी पुअर माइंडसेट वाले लोग रहते हैं ना वो हमें डर में जीतते हैं। इसीलिए छोटी मोटी चीजें करते हैं। मैंने कहा आपने मर्डर कर दिया, आप भी जेल चले गए, वो तो मर गया, आप अपने बारे में सोचिए ना, कहाँ गया पैसा, कहाँ गई गाड़ी? वो तो बेवकूफी होगी ना। तो इस बेटर है कि इस तरह की चीज हरकतें ना करें, रिच माइंडसेट करें कि अपने स्किल्स को डरलाएं, जिसलिए इतना डर करना चाहिए कि इतना सा होगा तो आप मर्डर कर देंगे, इतना सा होगा आप स्ट्रेस ले लेंगे, इतना पागल हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि होना चाहिए सब चीजें, स्क्रैच होना चाहिए सब चीजें, बट बात है कि इतना बड़ी चीज नहीं कि आप इतना बड़ा स्टेप ले ले किसी साथ या आप अपने साथ बेवकूफी करवा ले, वो सब चीज नहीं करनी है। रिच माइंडसेट की तरह ये कि अगर छोटी मोटी चीज हो जाती, इट्स ओके। सामने लड़ने भी आ रहा बोले इट्स ओके, कोई बात नहीं, देखो आपका जो खर्च है वो देख लेते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, सॉरी बोलकर वहां से निकलो, क्योंकि आपका दूसरा भी काम है। अगर आपका काम है जो पुअर माइंडसेट है कि तो आप कहेंगे लड़ते ही रहेंगे, रिच माइंडसेट होता है कि थोड़ा सा बहसबाजी हुई, काम डाउन करे, वहां से निकले, कहते हैं अभी दूसरा काम करने जाते हैं। तो दूसरा काम करें, और दूसरा काम अगर ये तभी आएगा जब आप कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आपका कुछ काम ही नहीं रहेगा तो फिर आप ये सोच ही नहीं सकते ना। तो इसमें भी ये रिच पुअर माइंडसेट का मैंने
एग्जांपल्स दिए आपको। तो आपको इससे बेटर एग्जांपल लगे तो प्लीज कमेंट करो, बताइए। एक और मिस्टेक होती है सेविंग बाद में करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बात किया कि आज एंजॉय कर ले, वीकेंड है, आज फ्राइडे नाइट है, सैटरडे है, चलो पार्टी करते हैं, पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। सेविंग देखा जाए फ्यूचर में देखेंगे, एक ना एक दिन तो मर ही जाना है, ऊपर तो थोड़ा लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सब पुअर माइंडसेट है। अरे भैया पैसा ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, और जब तक है वहां तक तो पैसे की जरूरत रहती है। ठीक है, आप कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं मिलती, ये भी बोलने के लिए पैसा होना चाहिए हमने, ये भी बोलने के लिए पैसा होना चाहिए। और एक और चीज बताऊं, रिच वाले लोग, अगर आप बोलेंगे ना कि सामने वाला गलत तरीके से कमाया है या जलन के कारण आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, रिच पीपल भाव नहीं देते आपको। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम पुअर ही रहो, पुअर ही रहो। रिच वाले बोलते सिखाना भी नहीं चाहते, कहते हैं कि इसलिए रिच लोग जो रहते हैं ना, वो हमेशा रिच लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो उनकी बात मैं उनको बता भी दूंगा तो भी वो सुनेंगे नहीं, वो करेंगे वही, क्यों बात करनी है ऐसे। सिंपल सी बात है, वो जो सोच रहे दो, जो कंप्लेन कर रहे करने दो है। हमको क्या है, हमको सिर्फ बात उससे करनी है जो हमारे सेम लेवल के थॉट प्रोसेस से है, कि मैं भी को तुमको कुछ सिखा रहा हूँ, तुम भी मेरे को सिखा रहे हो, इस तरह का। तो रिच माइंडसेट से पैसा वाले से नहीं होता कि आपका पैसा बहुत है। मान लीजिए पैसा 25,000 सैलरी हो, 10,000 हो, बट अगर आपकी सोच करोड़पति वाली है ना, वो भी पॉजिटिव तरीके से, तो आप हमेशा अपने आप ग्रो करना चाहेंगे। आपकी सोच कम है तो कल आपको मान लीजिए 2 लाख रुपए पर मंथ में मिल गया, सोच अगर छोटी है आपकी है तो भी आप नीचे गिर जाएंगे। और जो मैं बारह सोच सोच की बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में बोलूँ, देखिए क्या होता क्या है, सोच साइकोलॉजी होती है मनी की, ये सोच होती है इस टाइप की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी नीयत जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए होता क्या है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्सवाइजेड पर्सन है, या फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं उतना भी पैसा नहीं कमा रहा हूँ, सामने वाला बहुत पैसा कमा रहा है, अगर मैं उसको देख कर जलूंगा ना वो चीज, या जलूंगा भले कुछ ना बोलूं, वो फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाता है, या पीठ पीछे उसकी बुराई करूं, कुछ भी इस तरह की चीज करूं है, तो वह क्या, वो उसको दिख जाए कि मैं, तो वो क्या करेगा, नफरत करने लगेगा कि यार इस टाइप के लोगों से मिलना नहीं है। तो उससे क्या होगा, मिलना नहीं है, इस तरह का बाकी लोग भी करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तो क्या होगा, सारे रिच वाले एक साइड हो जाएंगे, सारे पुअर एक साइड हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि रिच गेट रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर। इसलिए 90% लोग, 95% लोग पुअर रह जाते हैं। बट अगर इसका दूसरा चीज लो, अगर आप सोचेंगे कि सामने वाला कुछ तरक्की कर रहा है, आप उसको जाकर प्रेस करेंगे, आप डायरेक्टली जाकर बोलेंगे कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुमने जो पहना बहुत अच्छा लग रहा है, उससे आप बोलेंगे कि आप मुझे 1 मिनट का टाइम देकर आप बता सकते हैं कि आपकी स्टोरी क्या थी, शॉर्ट में 1 मिनट बता दीजिए प्लीज, मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत कर इतना अचीव करा है। ऐसी बात करेंगे तो सामने वाला खुशी होगी कि हाँ मैंने मेहनत करी है, तो सामने अप्रिशिएट कर रहा है, तो खुशी खुशी बताएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उसकी सोच अच्छी हो गई, जो करोड़पति इंसान था, वो नेक्स्ट टाइम गरीब किसी इंसान को देखेगा ना, वो अच्छी भावना से देखेगा, वो अपने आप जाएगा समझाने के लिए कि तुम ऐसा कर सकते हो, अगर कोई रेडी है सीखने के लिए तो बाकी लोगों से बात कर रहा है, इस तरह करते चेन बनती रहेगी। अभी की चेन बनी है कि सारी नेगेटिव वाली चेन बनी है, इस तरह करेंगे सारी पॉजिटिव चेन बनती रहेगी। फिर जब करोड़पति वाला इंसान गरीब इंसान को जब इस तरह बात बताएगा, तो धीरे धीरे इसका भी माइंडसेट शिफ्ट चेंज हो जाएगा, पुअर से रिच माइंडसेट, ये भी धीरे धीरे पैसा कमाना चालू कर देगा और ये भी रिच बन जाएगा। इस तरह सबके पास पैसा आ जाएगा एक ना एक दिन। इसीलिए आप चाह रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात सुने, सामने वाला मेरे को अच्छी गाइडेंस दे, उससे पहले आपको अच्छी बातें करनी पड़ेगी सामने जाकर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाले की देखो जाकर वो बोल रहे हैं कि ये चोरी कर कमाया है, इस तरह की बात फालतू बात कर रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं, या उस मुंह में दिखा रहे हैं, या डायरेक्टली मुंह में बोल रहे हैं, क्यों आपको एंटरटेन करेगा। इसलिए मैं सबको ये बोलने जाऊंगा कि कोशिश करिए कि आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज पसंद नहीं आती तो मुंह में, सोसाइटी सबसे बेकार चीज मुझे यही लगती है कि मुंह में बुराई कर देना और पीठ पीछे तारीफ करना। नहीं, अगर आप मुंह में बुराई करते करिए, तारीफ भी मुंह में करिए। होगा क्या कि जब तारीफ कर रहे हैं ना तो सामने खुश होगा,
और कुछ करना कुछ करेगा, वो दूसरे इंसान की तारीफ करेगा, दूसरा, इस तरह धीरे धीरे सब के सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। तारीफ भी मुंह में करना चालू करिए। जो ये वाला माइंडसेट है वो रिच माइंडसेट है। और पुअर माइंडसेट के लोग सिर्फ बुराई बुराई करते हैं ना, अच्छा ही देख रहे नहीं। तो पुअर माइंडसेट से बच कर रहिए, ठीक है। थर्ड मिस्टेक करते शो ऑफ स्टाइल, वही जो मैंने ऑलरेडी बताया कि पैसा आया, अननेसेसरी फोन खरीद लिया, आईफोन या कोई भी फोन खरीद लिया, और बोला, मैं फिर बोलूंगा हर वीडियो में आईफोन बोलता हूँ, तो मैं आईफोन के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैंने कहा अगर आपके पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप खरीदिए। आपके ऑलरेडी आपके पैसे नहीं, ईएमआई के खिलाफ हूं मैं, बार बार ईएमआई में लेना, तो वो गलत है। मैं कह रहा हूं आपके पैसे हो ना हो, आप जाकर डाउन पेमेंट में 1.5 लाख रुपए खर्च करिए और खरीदिए। आप एक काम करिए, भले आप 21 साल के 30 साल के हों, आप जॉब कर रहे हो या फिर साइड इनकम से कुछ पैसा कमा रहे, कुछ भी हो रहा हो, उसमें से पैसा सेव करिए और वन शॉट जाकर खरीदिए। आपको जो दर्द होगा ना उस समय, उसके बाद तब आपको लगेगा कि हाँ यार वो महंगा आता है वो चीज, ईएमआई से पता नहीं चलता। आप 100 आईफोन खरीदिए पर डाउन पेमेंट में खरीदिए, सेविंग करिए, खरीदिए अपने, वो भी अपने पैसे से, बाप के पैसे से नहीं। तब आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी। मैं आईफोन के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ईएमआई के खिलाफ हूं। बार बार 3-4 साल में 5 साल में एक बार लेना अलग बात होती है, और हर साल आप ईएमआई में ले रहे हैं, चाहे अपने पैसे से, और उतनी इनकम भी नहीं है आपकी, ज्यादा इनकम हो तो अच्छी बात, की इनकम भी नहीं है फिर भी आप लिए पड़े, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप पहले इनकम बढ़ाइए, उसके बाद अपने खर्च बढ़ाइए। खर्चे हमेशा कम होना चाहिए इनकम से। तो इसे शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। और फोर्थ मिनिस्टर है फाइनेंशियल इग्नोरेंस, फाइनेंस की नॉलेज नहीं होना। स्कूल में हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दिया गया, ठीक है, बट कभी भी ये नहीं पढ़ाया कि पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये नहीं सिखाया गया। तो आप क्या क्या करेंगे, आप क्या स्कूल को ब्लेम करते रहेंगे, क्या अपने बच्चे को स्कूल में ही डालेंगे? डालेंगे ही। आपके साथ जो हुआ हुआ, आप ये तो कर सकते हैं ना कि अपने बच्चों को स्कूल के बाद भी आप काम कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि स्कूल के कारण, स्कूल में कितना ही पढ़ लो, कॉलेज पढ़ लो, उतनी अच्छी जॉब नहीं लग रही है वो चीजें, क्योंकि अब एआई आ गया है, तो स्किल्स डेवलप करना है। आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पढ़ाइए, बट जहाँ पर सस्ता स्कूल है कोशिश करिए पढ़ाइए, उसको इंग्लिश कोचिंग लगा दीजिए, एआई सिखाइए। जॉब उसकी इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एआई क्या लगेगी, ना कि पढ़ाई से बस लगेगी। उससे डिग्री मिलेगी, और डिग्री कोई मतलब की नहीं रहती फिर एक समय के बाद। तो इंस्टेड ऑफ शो ऑफ स्टाइल, कि हम, मुझे ये शो ऑफ इसमें भी होता है कि मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, वो बेवकूफी मत करिए, सस्ते स्कूल में पढ़ाइए, बट वो जो पैसा बच रहा है उसको फालतू स्पेंड मत करिए। उस पैसा को उसको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, एआई सिखाने, कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए, बातें कैसे करा जाता है वो सब सिखाने के लिए करिए। उसको बोलिए कुछ नहीं तो वीडियो बनाओ, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, वो भी करो, छोटी उम्र से करो। उससे पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा तुम्हारी, ये सब कहो, इसको रिच माइंडसेट कहा जाता है। रिच करोड़पति जिस दिन बन गए हैं ना, अगर ऑलरेडी हैं आप, तो फिर आप महंगे स्कूल में पढ़ाइए। पैसे नहीं है, जबरदस्ती शो ऑफ के चक्कर में मत करिए। अब आप बोलेंगे कि यार उसकी शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज, अरे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप 100 करोड़ रुपए स्कूल में पढ़ा लीजिए, बट आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर उसमें, देखो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं सिखाया जाएगा वो चीज, और स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। तो अगर आपका पैसा है तो आप रखिए, बड़ा का पैसा नहीं है तो आप एक काम करें, मान लो आपका 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए फीस दीजिए, 1 लाख रुपए का स्किल करिए, 50,000 25,000 स्कूल फीस, 25,000 स्किल का। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस टाइप से अगर डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर वो पढ़ भी लिया, प्लस वो ग्रो भी कर देगा लाइफ में। और ऐसा ना हो कि वो लाइबिलिटी बस बढ़ा रहे हैं, इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि ये मैं उसी तरह बता रहा हूँ कि आपने होम लोन लिया है, स्कूल भी एक लोन टाइप से है, बट वो जो लोन लेकर घर अपने खरीदा है, तो स्कूल में जो रह रहे हैं, रख रहे हैं स्कूल या ट्यूशन में, बट आपने उसके क्या कर दिया, घर को रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट पे, यहाँ पर रेंट क्या हो गया, नई स्किल्स डेवलप करना, कि
मैं लोन लेकर घर हो गया मतलब मुझे जॉब मिल जाएगी है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए जॉब मिल जाएगी, बट यहाँ पर मैंने स्किल भी डेवलप कर लिया, तो मेरी और बेटर जॉब लगती है, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ और पैसा कमा सकता हूँ, बातचीत करना आ जाएगा, दुनियादारी समझ में आएगी। इस तरह करिए। तो जो लोन है उसको एसेट बनाने की कोशिश करिए, इनकम बनाने की कोशिश करिए। खाली स्कूल जाएंगे चाहे आप 100 करोड़ लगाएं चाहे 50,000 लगाएं या 25,000 लगाएं, हर चीज लोन है अगर आपकी स्किल डेवलप नहीं हो रही है। अगर अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो करोड़ रुपए खर्च कर देखो स्कूल में पढ़ाना है, लाखों रुपए खर्च करना है, कराइए, मत मानिए मेरी बात। फिर भी आप कोशिश करिए थोड़ा पैसा बचाकर आप उसको स्किल डेवलपमेंट कराइए। अगर आपके रिजिड थॉट है तो वो करिए, बट अब स्किल डेवलप कराइए। तो खाली स्कूल की वैल्यू नहीं रह गई है, स्कूल में जो पढ़ा है एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो गया है। तो वो चीज इसलिए होता है, स्कूल इंपॉर्टेंट होता है कि तुमको आपका बेसिक क्लियर हो जाए, डिसिप्लिन सिखाता है स्कूल, जो रियल लाइफ में काम आता है, तो उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। जो आज मैं थकावट के बाद वीडियो बनाता रहता हूँ सबको, वो स्कूल ने सिखाया, कॉलेज ने सिखाया डिसिप्लिन, वो सिखाएगा। बट बात है कि अभी डिसिप्लिन खाली से जॉब नहीं लगेगी खाली, मेरे को स्किल भी होना चाहिए। स्किल ये सब चीजों से होती है, जितनी भी चीजें मैंने अभी इतनी देर में डिस्कस किया है। तो आप अपने बच्चे को स्किल भी सिखाइए और खुद भी सीखिए, क्योंकि अगर आप बच्चा वही करता है जो आप करते हैं, आपके ज्ञान से नहीं बढ़ेगा। आप जो अगर आप खुद कर रहे हैं सेम काम, सामने वाला भी देखेगा बच्चा तो वो भी करेगा। तो आप खुद खुद भी ग्रो करिए, अपने बच्चे को भी ग्रो करिए स्किल के लेवल पे, ना कि खाली स्कूल कॉलेज के लेवल पे। अब पांचवी मिस्टेक होती है फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। पुअर माइंडसेट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, और रिच माइंडसेट क्या होता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। वो लोग सोचते हैं, उनको रहता है कि कोई भी चीज को बिना सोच समझे करना गैम्बल है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने मैंने एफडी के फायदे बताए थे, आरडी के फायदे बताए, बहुत सारे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, बहुत सारे इस तरह बैंक है जहां पर अभी एफडी का फ्रॉड हो गया, तो आप कहेंगे एफडी में नहीं रखेंगे? अरे ऊपर नीचे हर जगह होगा, बट मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं करना, छोड़ दें वो चीज। एफडी भी कर रहे हैं तो उसको भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, आरडी कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो उसमें भी पढ़ाई करिए, उसके बाद करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा बहुत छोटे मोटे इन्वेस्ट कर करिए। मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिए प्लीज, पढ़िए समझिए उसके बाद करिए। उसको रिच माइंडसेट कहते हैं। पुअर माइंडसेट कहता है कि देखे और किसी ने बोला और घबरा कर डर गए और नहीं करना कुछ भी। स्टॉक मार्केट छोड़ो, एफडी भी नहीं करना डर के मारे कि यहां पर लॉस हो गया तो फिर तो जॉब में भी खतरा है, जॉब भी जा सकती है, बिजनेस भी बंद हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है, क्या करेंगे, घर में बैठ जाए क्या? या थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक्सट्रीम सिचुएशन में वैसे भी आपको एक ना एक दिन मर ही जाना है, वो भी तो रिस्क है। वहां नहीं डर रहे तो यहां फिर क्यों डर रहे हैं? एक्सट्रीम में तो मर ही जाना है एक ना एक दिन, तो मर ही जाना है एक ना एक दिन, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आज ही देखो हाथ में हाथ धर के बढ़े। जब तक जीवित हो एफर्ट डालते रहना है। अभी तो गरीब ही हो, बाद में भी गरीब ही रहोगे, बट तुम ट्राई करो शायद तक सक्सेसफुल बन जाओ। बट सक्सेसफुल बनने के लिए सक्सेसफुल सोच रखना पड़ेगा, उसी के बाद में बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप प्लीज। कंफर्ट जोन एडिक्शन मिस्टेक 6 की, सेम जॉब में आप 6-7 साल रह रहे हैं। अब मैं फिर से बोलूंगा, वो गलत बात नहीं है। मैं खुद देखो बहुत लंबे समय से 4-4 साल, अभी अभी भी 5-5 6-6 साल से हूँ एक कंपनी में, पॉइंट वो नहीं है। बात है कि स्किल, फिर मैं बोलूँगा स्किल नहीं डेवलप कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि चाहे आप दूसरी एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना हो या सेम कंपनी में रहना हो, दोनों जगह आपकी सैलरी तभी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट तभी होगा, कुछ अच्छा तभी होगा डेजिग्नेशन के थ्रू, जब आपकी स्किल डेवलप होगी। क्योंकि अगर मान लो एक कंपनी से आप सोचे दूसरी कंपनी चले गए सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने स्किल डेवलप नहीं करी, वो 2 महीने में निकाल दिया जाएगा। तो आप किसी कंपनी चाहिए वहां स्किल डेवलप कर रखना पड़ेगा, वहां पर आपको धर्मशाला नहीं है, वहां प्रॉफिट देंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा कुछ सैलरी के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में। आप प्रॉफिट नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो आप वहां पर भी स्किल डेवलप करिए। स्टेक 7 है ब्लेम गेम। पुअर माइंडसेट क्या होता है कि ब्लेम करना, गवर्नमेंट इस तरह की है, माँ बाप इस तरह के हैं, माँ बाप ने दोस्त इस तरह के हैं,
सबको ब्लेम 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 करते रहना। करिए, हो सकता है कि गुस्से में आप बोल दीजिए, करिए, बट जब आप शांत हो तो आप ये सोचिए कि अब क्या जिंदगी भर करते रहे, क्या फर्क पड़ेगा किसी को। अब क्या सुन भी ली, क्या फर्क पड़ा, कुछ चेंजेस आया नहीं, कर लीजिए, मैं नहीं कहा मत करिए, करिए। करने का जब गुस्सा शांत हो जाइए, उसके बाद आप अपने आप सवाल पूछिए, एक तो आप क्या, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन तभी निकलेगा कुछ काम करेंगे, तो काम करिए। फ्रस्ट्रेशन आए, फ्रस्ट्रेशन निकालिए, बट फ्रस्ट्रेशन जब निकल जाए तब उसके बाद एक चीज सोचिए कि आप क्या करना है। कोई अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो क्या रोते रहें? अरे रो के रहे हो, सोल्यूशन निकालो ना, मर थोड़ा ना गए हो, जिंदा हो ना। 65 साल की उम्र में केएफसी कौन करोड़पति बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? तो मोदी जी 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये है वो है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग, उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, वो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा, मैं सुनिए, मैं कह रहा हूँ मेहनत के ऊपर। वो कर मेहनत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? 30-40 साल की उम्र में, 25 साल के, 20 साल की उम्र में आपको भी करना चाहिए ना। तो हर एक इंसान से आप सीख सकते हैं, सीखना चाहें, अगर आप सीख रहे हैं सबसे, उसको रिच माइंडसेट कहा जाएगा। पुअर माइंडसेट रहेगा कि आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सब में कमियां निकाल रहे हैं। कमियां बस निकालिए, बस खाली सीखिए भी, क्योंकि हर इंसान में कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव सीखना है, नेगेटिव को दूर रखना है। बोलना कुछ नहीं है, सामने सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करो, सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करो। एक दिन इस तरह का आप इस तरह सीख सीख कर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपको तो करोड़पति इंसान बन जाएंगे। तो आपको इस तरह करना है, ब्लेम गेम नहीं करना है। मिस्टेक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है सेल देखी खरीद लिया। इस तरह की हरकतें नहीं करनी है कि कोई भी चीज है कि वो मेरे यूज की है। अब कोई बोल रहा है कि 10,000 की चीज है, वो 5,000 मिल रही है, ठीक है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उस वो एक अलग टॉपिक हो गया। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच बता रहा हूँ। अरे वो भैया, 5,000 रुपये तो देना पड़ रहा है आपको। 5,000 रुपये अगर आप दे रहे हैं सामने वाले को, तो 5,000 रुपये कम होते क्या? 10,000 की चीज 5,000 में मिल गई, ठीक है। 5,000 रुपये आपको जरूरत थी क्या उस समय? आपने खरीद लिया वो कपड़े, घर में रखे हैं, वो 1 साल तक रखे हुए हैं, उसका यूज तक नहीं आ रहा। इस तरह की हरकतें मत करिए। इस तरह की हरकत पुअर माइंडसेट के लोग करते हैं, इसलिए मार्केटिंग कंपनी जो रहती है, मार्केटिंग टीम रहती है, इस तरह के डिस्काउंट देती है। उसमें भी इस तरह रहता है कि जो ओल्ड स्टॉक रहता है उसके प्राइस, कम प्राइस को ज्यादा करके 50% डिस्काउंट देते हैं, तो वो कभी लॉस में नहीं जाते। अपना ओल्ड स्टॉक भी देंगे, उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे, बेच भी देंगे। उनको पता है कि बहुत सारे लोग हैं पुअर माइंडसेट के हैं, रिच माइंडसेट होते हैं कि नहीं, चाहे वो 10,000 की चीज है ना, जब जरूरत होगी ना, 10,000 की भी खरीद लूंगा। बट पॉइंट है कि जब भले वो 5 की मिल रही है तो नहीं करूंगा। 5 की अगर मिल रही हो ना, 5,000 रुपये में एफडी कर देता हूँ, आरडी कर देता हूँ, कहीं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, उसका पैसा डबल हो जाएगा एक समय के बाद, बहुत समय के बाद, या उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसको रिच माइंडसेट कहते हैं कि मैं पैसा को सेव करूं, इन्वेस्ट करूं, ना कि अननेसेसरी। देखो, जब जरूरत हो, कोई शादी ब्याह हो, कुछ हो, खरीदिए, या आपने बहुत समय से नहीं खरीदा तो, बट सिर्फ सेल देखी खरीद लिए, कोई लॉजिक नहीं है, तो वो उसको पुअर माइंडसेट। और घर में उसमें पैसा भी नहीं है आपके, फिर भी आपसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के थ्रू आपका मन करा, आपने खरीद लिया, तो वो पुअर माइंडसेट कहलाएगा, उसमें आप गरीब होते जाएंगे। ये नहीं करनी है आपको। नाइन्थ मिस्टेक है नो नो फाइनेंशियल प्लानिंग, कि नो बजट नो गोल्स। कोई आपका ना बजट है किसी चीज का, आपने सैलरी है, कोई बजट नहीं बनाया किस तरह पैसा खर्च करना है, तो मंथ एंड में कोई पूरा पैसा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कोई गोल भी नहीं बनाया कि देखो कि मुझे अपने मनी को कैसे ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बाद रिसर्च कैसे करनी है, अगर इन्वेस्ट भी करें तो वहां भी कहीं मेरा लॉस ज्यादा ना हो जाए, सोच समझ छोटा छोटा अमाउंट कर रिसर्च कर लगाना है। ये सब गोल प्लानिंग भी नहीं करी आपकी, तो भी आप गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो ये अगर नहीं करी तो पुअर माइंडसेट है। अगर आप प्लानिंग करे हैं और अपने हर चीज बजट बनाकर चलते हैं कि ये पैसा यहाँ खर्च होगा, ये पैसा यहाँ खर्च होगा, तो आप रिच माइंडसेट है।
मिस्टेक 10th है रॉन्ग सर्कल। आप अपने जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं ना, उस तरह के आप बन जाते हैं, चाहें या ना चाहें। तो दो चीजें, पहली चीज है कि जो मैंने बोला कि क्या मान लो ऐसी सिचुएशन में है कि आप उस सर्कल को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करें, आप वो रह जाए? नहीं, आप ये तो कर सकते हैं ना, आप अपने आप से जो बात करते हैं पॉजिटिव बातें, पैसों को लेकर कोई चीज को, इतना ज्यादा करिए ताकि जब आप बाकी लोग से जब बात करें कोई भी चीज, उसी टाइप की बात हो। तो क्या होगा, जब सामने वाला नेगेटिव बात कर रहा है, आप भी नेगेटिव बात कर रहे हैं। नेगेटिव बात मतलब होती है पैसे से अलावा जो भी बात होती है, कुछ भी इधर उधर बातें कर रहे हैं, उसको मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ खाली है। तो मैंने कहा मत करिए, वो भी करिए, कोई इशू नहीं है। बट बात है कि अगर आप पैसे से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, ग्रो कैसे करना लाइफ में, वो सब बात नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले नीचे जा रहा है, आप भी नीचे जा रहे हैं। बट एटलीस्ट अगर आप 5 में से 1% भी अगर पॉजिटिव बात करने लगा, पैसे से रिलेटेड बात करने लगा, तो धीरे धीरे बाकी लोगों के अंदर भी ये चीज आने लगेगा। तो अगर आप सर्कल चेंज करिए, या सर्कल नहीं चेंज कर सकते, तो एटलीस्ट अपने आप को चेंज करिए, अपने अंदर इतनी एनर्जी लाने की कोशिश करिए ताकि बाकी लोग अपने आप चेंज हो जाए। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 0 ईयर्स का हो, चाहे 100 ईयर्स का हो, या बीच में कभी भी हो, कोई इंसान ज्ञान देने से सीखता नहीं है। ये साइकोलॉजी है, आप जाकर गूगल में पढ़ लीजिएगा, नहीं सीखता। वो सिर्फ है जो आप करते हैं वो देखकर सीखता है, जो आप बात करते रहते हैं उस तरह की बातों से सीखता रहता है। तो अगर आप पैसे से रिलेटेड पॉजिटिव बात करेंगे, अपने पर्सनैलिटी ग्रो करने की बात करेंगे, तो सामने वाला भी, आप उसको कोई चारा नहीं बचेगा, सामने वाला भी इस तरह की बात करेगा आपसे। तो वो भी ग्रो कर रहा है, आप भी ग्रो कर रहे हैं, बहुत इस तरह धीरे धीरे करते सब लोग ग्रो कर लेंगे। ये 5 लोग अगर ग्रो कर गए, 5 लोग दूसरे परिवार में जाकर बात करेंगे, वहां नेगेटिविटी हो रही है, उनको भी इन्फ्लुएंस कर पॉजिटिव बना दिए। उल्लू किसी और से, उल्लू किसी और से, अभी क्या हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव चलने लगेगा, तो धीरे धीरे सब खुश भी रहेंगे, सबका पैसा भी आ जाएगा। नेगेटिव बात करते हैं, पंचायत बस करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इसके कारण सब दुखी हैं। पॉजिटिव की तरफ कोशिश करिए। मैंने कह रहा कि नेगेटिव नहीं होगा, हो सकता है सिचुएशन इस तरह का कि नेगेटिव हो रहा है, मैं भी होता हूँ, फ्रस्ट्रेशन आती चलेगा, बट एटलीस्ट 50% वो करे, 50% ये भी करिए, तो एक बैलेंस बना रहे। अब 100% देखो नेगेटिव होगा तो गलत बात है ना, तो एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए कि नेगेटिव भी हो रहा है तो पॉजिटिव भी हो रहा है, तो आप कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव 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 सिचुएशन करते रहिए। होगा एक समय बाद होगा कि धीरे 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 धीरे, भले आपको टाइम लग जाए, 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, मुझे धीरे धीरे चेंजेस आपके अंदर भी चेंजेस आएगा, सामने वाले चेंजेस आ जाएगा। तो ये चीज आपको सर्कल, हाँ, ये मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करूँ, क्योंकि नॉर्मली बाकी जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये बोलते डायरेक्टली बताते हैं कि अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पुअर माइंडसेट के हैं, तो उस तरह बन जाओगे, और नहीं, अगर आपको नहीं बनना है तो आप सर्कल छोड़कर रिच माइंडसेट पर चले जाओ। तो ये चीज, तो ये तो ठीक है, ये आपने बहुत जगह सुना, बट ये चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप ब्लेम गेम घर में भी करना या बाकी लोगों को करने से अच्छा है अपने आप को चेंजेस करिए, और अपनी पॉजिटिविटी कोशिश करिए दूसरों तक पहुंचे वो चीज। और दूसरे के अंदर कोई अच्छाई है, भले आप उनको मैं बताएं, उससे आप सीखने की कोशिश करिए ताकि आपके अंदर कुछ अच्छाई, क्योंकि हो सकता है कि देखो आप में भी 1000 कमियां हो, बहुत सारी कमियां हो, बहुत सारी अच्छाई है, तो जो आपके अंदर कमियां है उसको धीरे धीरे दूर करिए। दूसरों की अच्छाई से खुद सीखने की कोशिश करिए, अच्छी चीज सीखेंगे तो कमियां कम होगी, कमियां को दूर करने से कमियां नहीं होती, अच्छी चीज जितना सीखेंगे कमियां धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। तो कोशिश करिए अच्छी चीज सीखने के लिए, क्योंकि कमियां तो ऑलरेडी है, फ्रस्ट्रेशन तो ऑलरेडी है, गुस्सा तो ऑलरेडी है, प्यार ढूंढने की कोशिश करिए, अच्छी चीज सीखने की कोशिश करिए ताकि धीरे धीरे वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो चला जाए। हम्म, तो ये चीज होगा इसके रॉन्ग सर्कल के बारे में ये था। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपकी लाइफ जैसे भी है, आपका डिसीजन, एक डिसीजन जो आपने पहले लिया था और जो आज आप लेने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, उस पर निर्भर करती है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, रिच माइंडसेट वाले इंसान या पुअर माइंडसेट वाला इंसान? मैं रिच लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। रिच माइंडसेट का इंसान 5,000 रुपये मंथली सैलरी कमा रहा है, उसका भी हो सकता है। तो अपने हीन भावना मत लाइएगा इस वीडियो देखकर
कि मैं रिच लोगों की बात कर रहा हूँ। रिच माइंडसेट मतलब सैलरी कितनी कम हो, बिजनेस कितना भी कम हो, बट आपकी सोच अगर अच्छी है, सोच बढ़ने की है, तो आप अपने आप बढ़ जाएंगे। बट अगर आपकी सैलरी कितनी अच्छी हो, कितना भी पैसा हो, अपने अंदर घमंड आ गया, या फिर वो इस तरह की सिचुएशन आ गई है ना कि अरे यार मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप नीचे गिरने लगेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिच माइंडसेट के थ्रू जाना है आपको या पुअर माइंडसेट के तरफ जाना है, वो एट लास्ट आपकी चॉइस है। तो जो भी आपकी चॉइस है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दुखी हैं, जो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, उनको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। और इस चैनल, अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आते हैं और भी देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए। प्लस आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपका फ़ायदा ये चीज़ है कि अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपकी उम्मीद रहेगी कि इस तरह का, इससे भी अच्छा कोई और वीडियो बनेगा। बट यूट्यूब आपको इस तरह नहीं दिखा देगा। आपको सब्सक्राइब करेंगे तो होगा क्या, नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा बार बार। मान लिया आप मेरे चैनल का नाम भूल गए, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। इट्स बेटर अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन में ऑल में क्लिक कर देंगे, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अपने आप से एक पॉपअप होकर आ जाएगा ऊपर यूट्यूब में। तो आपको दिख जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका फायदा, और इसके सबसे फ्री है। इसका कोई चार्जेस नहीं लेता, ना यूट्यूब लेता है, ना मेरी तरफ से कुछ भी चार्जेस है। वो फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट तो फ्री ही रहता है, आपको पता ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए वीडियो को। अगर आप सेव कर लीजिए, ताकि ये वीडियो की इधर उधर गुम ना हो जाए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं इस वीडियो में रिसर्च कर रहा था, सोच रहा था, मुझे खुद पर्सनली इतनी कुछ सारी चीज़ें सीखने मिली है ना, क्या बताऊँ। तो जो मैं सीखने मिली है वही चीज़, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है काम के प्रति या बाकी चीज़ के प्रति, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में तीनों जगह है, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड के नाम से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।